आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास जल्दी होगी विमान निर्माण की पूर्ण क्षमता। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा अयोध्या भेजे गए 5 लाख लड्डू मुख्यमंत्री ने भोपाल में दिखाई हरी झंडी और एनसीसी कैडेट ने गणतंत्र दिवस घुड़सवारी स्पर्धा में जीते 3 स्वर्ण सहित कुल 6 पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बालिकाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित का प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास जल्द ही विमान निर्माण की पूर्ण क्षमता उपलब्ध होगी। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में 70 हवाई अड्डे थे, जो अब बढ़कर 150 हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में महिला पायलटों की संख्या वैश्विक औसत के मुकाबले 3 गुना अधिक है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के दौरान जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कागज से बने झंडों को कार्यक्रम के बाद फेंका न जाए और न ही जमीन पर गिराया जाए। गणतंत्र दिवस से पहले मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे झंडों का निपटान झंडे की गरिमा के अनुरूप निजी तौर पर किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज हमारे सामने वर्तमान की अयोध्या नगरी का जो भौगोलिक स्वरूप है, उसे 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य के काल में जीर्णोद्धार कर नया रूप दिया गया था। भव्य मंदिर भी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का, विशेषकर उज्जैन का, अयोध्या के लिए 2000 साल पहले भी समर्पण रहा है। मुख्यमंत्री श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति उज्जैन द्वारा अयोध्या भेजे जा रहे प्रसाद रथ के प्रस्थान के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। महाकालेश्वर समिति की ओर से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे गए हैं। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में तैयारियों की समीक्षा की। समारोह के मद्देनजर अयोध्या सहित समूचे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आज अनेक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिनमें देव प्रबोधन, औषध अधिवास, ग्रहिता अधिवास, कुंड पूजन और अग्निकुंड स्थापना शामिल है। वहीं अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन का आज अंतिम दिन है और कल से 22 तारीख तक रामलला के दर्शन की व्यवस्था बंद रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 जनवरी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा 2019 एवं 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इसके लिए संबंधित विभाग चयनित अभ्यर्थियों से उनके दस्तावेजों के सत्यापन, मेडिकल जांच एवं अन्य सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करा रहे हैं। शहडोल जिले में सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। सभी समितियों को कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। आने वाले समय में समितियां ऑनलाइन काम करेंगी। इससे किसानों को अल्पावधि फसल ऋण, खाद और बीज वितरण मामले में पारदर्शिता आएगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सहायक प्रबंधक के पयासी ने बताया कि शहडोल के साथ अनूपपुर, उमरिया जिले में भी समितियों को हाईटेक करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा रही है। शहडोल संभाग के तीनों जिलों में 100 समितियां इससे लाभान्वित होंगी। इन समितियों से 1,77,278 किसान जुड़े हैं। गणतंत्र दिवस 2024 के लिए हुई घुड़सवारी प्रतिस्पर्धा में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एनसीसी निदेशालय के 9 कैडेट्स शामिल हुए। इन कैडेट ने 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 6 पदक प्राप्त किए। पदक तालिका में एमपीसीजी निदेशालय को तृतीय स्थान मिला है। इन प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन नई दिल्ली में 4 से 16 जनवरी तक हुआ। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के कोलुआ में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। नीमच में योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव और नीमच जिले के रोल प्रेक्षक बाबू सिंह जामोद ने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। रीवा में आज नगर निगम ने आकांक्षी जनों के लिए वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में 200 से ज्यादा लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में रतलाम रेलवे स्टेशन पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किया गया है। झाबुआ में द्वितीय जिला न्यायाधीश सुभाष सुनहरे की अध्यक्षता में आज न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मुरैना में एनसीसी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर झांसी से दिल्ली तक 470 किलोमीटर के नारी शक्ति बंधन रन का आयोजन किया गया है। बैतूल से मातंग समाज द्वारा शबरी के नाम की चांदी की झाड़ू अयोध्या भेजी जा रही है और धार में भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।